सबसे पहले जो सीआर यानी एससीआरई से कहते हैं सर्वाइवल एवेजन रेजिस्टेंस एंड एस्केप। तो ये ट्रेनिंग सिर्फ अलग अलग नाम से वर्चुअली हर एयरफोर्स में प्रोवाइड करी जाती है पायलट्स को। इंडिया में हम इसे जंगल एंड स्नो सर्वाइवल ट्रेनिंग कहते हैं, मैंने खुद करी है जेएनएसएस। इसमें हमें जैसे आप जंगल या किसी स्नो एरिया में छोड़ देते हैं बिना किसी सामान के, और हमें सर्वाइव करना होता है किसी भी तरह से लोकल फूड के ऊपर या जंगल में कुछ खा के। तो फाइटर पायलट्स के पास इस ट्रेनिंग के अंडर भी और उसके अलावा भी पूरा इक्विपमेंट होता है, जो उनके बैकपैक्स में भी होता है और जो उनकी इजेक्शन सीट होती है उसमें भी होता है, जिसके अंदर उनके पास जो रेडियोज होते हैं वो स्पेसिफिक रेडियोज होते हैं जो जीपीएस जो सिग्नल से जैम नहीं हो सकते, उनके अंदर सीक्रेट कोड्स होते हैं, उससे वो कॉन्टैक्ट करते हैं। उनके पास फ्लेयर्स होते हैं, इमरजेंसी वाटर जो आपकी सैनिटाइजेशन टैबलेट्स होती हैं, वाटर पैकेट्स हैं, बहुत डेंस और हाई एनर्जी फूड्स होते हैं, थर्मल ब्लैंकेट्स होते हैं, और अपने पास एक पर्सनल वेपन जनरली एक M9 वगैरह एक गन भी होती है जिससे वो सर्वाइव करते हैं। और हमारा अगर फॉर एग्जांपल आज मैं फाइटर पायलट हूं और मैं जेक करता हूं, तो जहां पे भी मैं लैंड करूंगा मेरा सबसे पहला उसमें हमें सिखाया जाता है कि लैंड करते ही वहां से रन करना एटलीस्ट आधे से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे, क्योंकि आपकी पोजीशन को इमीडिएटली ट्रैक करेंगे और वहां पे सारे के सारे जो पेट्रोल्स हैं वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद किस तरह से हमें हाई ग्राउंड को कैप्चर तक पहुंचना होता है, नाइट में कैसे रोड्स और मेजर हाईवे से अलग रहना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। अपने एग्जांपल लेके देता हूं, अगर आज मैं जेक करता हूं, एनिमी टेरिटरी में हूं, तो जैसे मैंने बताया सबसे पहला एम होगा कि मुझे एक हाई ग्राउंड ढूंढना है और जितना दूर हो सके मुझे निकलना है, क्योंकि जैसे ही मैंने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करा वहां से मुझे इंफॉर्मेशन मिलने लग जाएगी थ्रू सैटेलाइट्स कि मेरी पोजीशन के कंपैरिजन में जो एनिमी पोजीशन है वो कहां पर है और मुझे कहां कहां मूव करना है। ये मुझे कंटिन्यूअस इनपुट मिलता रहेगा अपनी फौज से। ओ। उसी तरह से मैं उस हिसाब से मूवमेंट करूंगा अनटिल एंड अनलेस के मेरे पास जो इक्विपमेंट है वो बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है, तो फिर जो टेक्निक्स है बिल्कुल अलग हो जाती है। C-130 जनरली दो पर्पस हम भी यूज कर रहे हैं। C-130 हाँ। मेरे ही स्क्वाड्रन में अप्लाई हो रहा है, और C-130 का जनरली जो मेन एम होता है स्पेशली ऐसी सिचुएशन में, वो एक होता है कि वहां पर जो कम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू में आप पैरा कमांडोज को ड्रॉप करेंगे। C-130 इज अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट फॉर ड्रॉप्स। एंड सेकंड, उसको ऑल्सो आप कम्युनिकेशन और कम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए उसके अंदर जो इक्विपमेंट होते हैं वो भी बहुत कारगर होते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको एनिमी टेरिटरी में एंटर करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग वेरी गुड डिफेंस सिस्टम ईरान कैसे उनको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो उसका आंसर इज यूजिंग इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। ये जो पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं, जैसे हम नॉर्मल जो रेडार्स यूज करते हैं उनमें जब रेडार वेव्स जाती हैं वो एयरक्राफ्ट से टकराकर वापस आती हैं, उसमें एयरक्राफ्ट को भी पता लग जाता है कि मेरे को कोई जो रेडार है वो ट्रैक कर रहा है। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक इज ए ओल्डर सिस्टम, उसमें वो हीट सिग्नेचर पकड़ता है पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का और उस पर होम इन करती है वो मिसाइल। और उसमें मैक्सिमम केसेस में स्पेशली C-130 जैसे एयरक्राफ्ट में इवन पायलट्स को पता ही नहीं लगता कि मेरे पास जो है मिसाइल आ रही है।